हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर एंड टॉपिक। ओके, ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड इसमें हम लोग हाई वेटेज चैप्टर एंड टॉपिक्स देख रहे हैं। मतलब कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसे ही पढ़ के जाएँ। ये तो पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत पछताइएगा एग्ज़ाम से आने के बाद। आप लोगों को पहले अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, फिर इसे भी देख लेना है ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ना छूटे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। आज केमिस्ट्री का देखेंगे, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों का डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग फिजिकल देखेंगे। ओके, ऑर्गेनिक में हमारे ये 3 चैप्टर। आप लोग बोलेंगे कि ये क्लास 12th के लिए है दीदी, लेकिन इसमें आप 11th का भी चैप्टर डाल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऑर्गेनिक को 12th में पढ़ते हैं, 11th में नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए वो 12th के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले GOC को कंप्लीट करना है, क्योंकि GOC ऑर्गेनिक का बेसिक है। ओके, तो पहले हम लोग GOC को कंप्लीट करेंगे। GOC आप लोग मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बेसिक से ही कंप्लीट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग को हाइड्रोकार्बन करना है। आप लोग मानिएगा नहीं, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन। ओके, तो नेम रिएक्शन हमारा डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से आता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बेसिक से हाई तक कंप्लीट करेंगे। आपको इसे बेसिक से हाई तक कंप्लीट करना है। हाइड्रोकार्बन को भी बेसिक से हाई तक। एंड हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला चैप्टर भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये तीन चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स है। इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स देखेंगे। ओके, तो कुछ टॉपिक्स में हमारा पहला टॉपिक है IUPAC। पहले तो सारा चैप्टर्स हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा चैप्टर्स बेसिक है, लेकिन उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट आपका नेम रिएक्शन टोटल पूछा जाएगा। जितना भी नेम रिएक्शन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको नेम रिएक्शन आने का चांस बहुत ज़्यादा है बिहार बोर्ड में, और बहुत बार आया हुआ भी है। और GOC बताने का मकसद यही है कि GOC में जब आपका बेसिक्स ही ठीक नहीं रहेगा तो आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा। ठीक, तो बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं ऑर्गेनिक का। ठीक है, एंड कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन बहुत बार देखने के लिए मिला है, IUPAC का क्वेश्चन कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं होता है जिससे छूटा हो, कहीं ना कहीं आपको पूछ लेगा। IUPAC का क्वेश्चन 1 नंबर में भी दे सकता है, 2 नंबर में भी दे सकता है एंड 5 मार्क्स में भी दे सकता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन वाला चैप्टर भी बता दिया, आप लोग वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आपके जहाँ से भी आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन मिले आप लोग उसे पूरा देख लीजिए। ठीक है, एंड थर्ड हमारा जितने भी हमारे क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह है, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड जो भी है कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब का हम लोग ये सब को कैसे बनाते हैं, लैब में बनाते हैं एंड इंडस्ट्री में बनाते हैं। तो आपका इसका लैब प्रिपरेशन भी देखना है एंड इंडस्ट्रियल मेथड भी देखना है। ओके, यानी कि प्रयोगशाला विधि भी आपको देख लेना है और इसका औद्योगिक विधि भी देख लेना है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक में किस वैरायटी से, कैसे टाइप से, मतलब कि कैसे बोल के देगा क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, पूरा रिएक्शन याद रखेगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन को भी किस किस टाइप से पूछ सकता है। ओके, रिएक्शन में बहुत सारा वैरायटी है कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए देखते हैं किस किस तरह से आपको रिएक्शन दे सकता है। क्या है रिएक्शन को पूछने का कि क्या होता है जब।
यानी कि व्हाट हैपेंड करके देगा, क्या होता है जब इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, तो आपको बताना होगा, ठीक है। सेकेंड इसका तरीका है पूछने का कि आपको पूरा लिख के दे देगा कि मीथेन का क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो क्या बनता है, पूरा हिंदी में लिख के दे देगा। लेकिन जब आपको इसका फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो आपको सबका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि मीथेन गैस को क्या बोलते हैं, क्लोरीन किसको बोलते हैं, बेसिक से हाई तक टोटल, ओके। तो आपको सेकेंड रिएक्शन कैसे पूछ सकता है, आपको पूरा हिंदी में लिख के देगा। मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिखती हूँ कि हिंदी में लिख के देगा, हिंदी में नाम लिख कर देगा, ओके। थर्ड तरीका है पूछने का, थर्ड वे है आपको पूछने का, कैसे, स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दे देगा, स्ट्रक्चर बनाकर देगा। स्ट्रक्चर बनाकर अगर देता है तो वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको ना उसका फॉर्मूला लिखना है ना ही कुछ, बस स्ट्रक्चर बना के दे दिया। जैसे आप मीथेन ही बोले तो CH4, तो CH4 बना के दे देगा, फिर उसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, क्लोरीन गैस के साथ, तो Cl2 दे देगा और फिर पूछेगा आपसे क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं रहेगा ना कि मीथेन गैस किसको बोलते हैं, क्या होता है, तो आपको ये ऐसे लिख के स्ट्रक्चर बना के भी दे सकता है, ठीक है। फोर्थ तरीका है हमको रिएक्शन पूछने का, डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे डायरेक्ट नेम रिएक्शन में पूछ सकता है, बताइए सेंडमेयर किसको बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ सकता है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ सकता है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ सकता है, मतलब कि डायरेक्ट उसका नाम दे देगा। ये नहीं बोलेगा कि एनिलीन का क्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कितना टेम्परेचर होगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो पूछ ही सकता है, वो तो ऊपर वाले कैटेगरी में आ गया। लेकिन आपको डायरेक्ट नाम दे देगा कि बताइए इसका ये वाला रिएक्शन, इसका ये रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन किसे कहता है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये 2 मार्क्स में दे सकता है, 1 नंबर में आया हुआ भी है बहुत बार, सेंडमेयर रिएक्शन अभी ही आया था 1 नंबर में। तो ये सब इस तरह से पूछेगा। एंड आपको पांचवा आपको डायरेक्ट बोलेगा कि आप इसका प्रयोगशाला विधि बताइए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बोलता है तो आपको फिर वैसे ही पहले वाले स्टेप में हिंदी जैसा लिख के देगा या फिर स्ट्रक्चर बना के देगा। तो कहीं ना कहीं से आपको नेम रिएक्शन पूछेगा घुमा के, आपको प्रयोगशाला विधि पूछेगा, फिर आपको एक कन्वर्जन भी आना चाहिए। तो देखिए, एक पूछेगा आपको लैब या इंडस्ट्रियल, यानी कि आपको प्रयोगशाला विधि पूछ सकता है या आपको पूछेगा औद्योगिक विधि, ओके। तो ये डायरेक्ट नेम देकर पूछेगा, डायरेक्ट। 6 नंबर है, आपको कन्वर्जन पूछेगा कि ये वाला है, इससे ये बनाना है, कैसे बनाएंगे। अगर आपको देगा, मान लीजिए आपको मीथेन दिया है, पूछ रहा है क्लोरोमीथेन बनाना है, जस्ट इन एग्जांपल, ये तो बहुत इजी है, ऐसे नहीं पूछेगा, इतना छोटा इतना इजी। आपको मान लीजिए मीथेन दिया और आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोमीथेन बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन, ये दे देगा और इससे ये बनाना है। अब उसमें आप लोग कौन सा चीज़ डालेंगे तो उससे वो बनेगा। तो बिहार बोर्ड में इतने टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑर्गेनिक में। तो 6 है कन्वर्जन, ठीक है। तो आप लोग पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कीजिए, उससे छोड़ना ही नहीं है, आप लोग पूरे साल भर मेहनत कीजिए, लेकिन लास्ट में आप लोग इन पॉइंट पे भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप मान लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और मान लीजिए आप या फिर पढ़े भी हैं, बहुत कुछ पढ़ लिया, आपका टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, बोर्ड वाले टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो आप इन पॉइंट को कंप्लीट कीजिए पहले, और फिर उसके बाद टेस्ट देकर देखिए कि नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ओके। तो टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से बहुत सारा नंबर बढ़ रहा है। और ये सब मैं अलग से थोड़ी ना लाई हूँ, मैं खुद भी एग्ज़ाम दी हूँ, तो उस टाइम भी देख ली। एंड फिर उसके बाद PYQ तो हम लोग के पास है ना, तो PYQ का आप लोग एनालाइज कीजिए, PYQ को अच्छे से देखिए कि किस टाइप से हर बार क्वेश्चन दे रहा है, ओके। तो ये भी इस तरह से आपको रिएक्शन पूछेगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए, अच्छे से कीजिए। एंड इधर जितना भी है ये चैप्टर को अच्छे से कीजिए, और जो भी चैप्टर मैं यहाँ छोड़ी हूँ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, तो इसे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, उससे भी आपको पढ़ना है, उसका रिएक्शन तो आपको देखना ही है, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ चैप्टर ही नहीं देखेंगे हम लोग, चैप्टर के साथ साथ उसका टॉपिक भी देखेंगे कि कौन सा इस चैप्टर में, मान लीजिए इनऑर्गेनिक का P ब्लॉक है एग्जाम्पल, ठीक है, P ब्लॉक में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे करके, ओके। तो आइए देखते हैं। तो पहला है हमारा चैप्टर P ब्लॉक।
पी ब्लॉक का आप बेसिक से तो पढ़ेंगे, उससे तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक में कौन कौन सा हमारा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है हमारा जितना भी प्रोसेस है, जैसे तीन प्रोसेस हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हैबर प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एक हमारा थर्ड है ओस्टवाल प्रोसेस। तो यहाँ से एग्ज़ाम में मेरे शिफ्ट में मेरा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें हम लोग का आया था हैबर प्रोसेस, 2.5 नंबर में आया था। तो आपको और एक 2.5 नंबर में कोई रिएक्शन था, ठीक है। तो आपको ये भी कर लेना है, इससे छोड़ना नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप में भी आ जाए। तो पहला है हैबर प्रोसेस, हैबर्स, सेकेंड है हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस, थर्ड है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हैबर प्रोसेस यानी हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि और हमारा है संपर्क विधि। हैबर विधि से हम लोग अमोनिया का निष्कर्षण करते हैं एंड ओस्टवाल्ड विधि से हम लोग नाइट्रिक अम्ल का यानी SNO3 का, और जो हमारा संपर्क विधि है यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इससे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का निष्कर्षण करते हैं। तो पी ब्लॉक में ये तीनों जो भी टॉपिक है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के मत जाइएगा। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एंड अगला चैप्टर है हमारा सेकेंड, तत्वों का निष्कर्षण, ठीक है, तत्वों का निष्कर्षण। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ थियरी है, थियरी बेस्ड चैप्टर है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सारे ओर्स का नाम यानी कि अयस्कों का नाम आपको याद रख लेना है, और जैसे एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, जिंक, इसका निष्कर्षण कैसे होता है ये भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। ये इसको भी आप याद कर लीजिएगा, यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक एंड ETC जो भी होगा, इसका आपको निष्कर्षण ध्यान में रखना है, निष्कर्षण, ठीक। एंड ओर्स नेम यानी अयस्कों का नाम, अयस्क नेम। तत्वों के निष्कर्षण में ये 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इनऑर्गेनिक में हमारा तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से भी एक थियरी है VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम लोग हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। यहाँ से भी पहले तो IUPAC एंड सेकेंड हमारा है ये जो VBT है उस थियरी से क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो इसका IUPAC है ये 1 मार्क्स में फिक्स से आता ही है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। मैं ये नहीं कि मतलब कि आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत बार आया हुआ है, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में भी आ जाए, तो अच्छे से देख लीजिएगा। और 2 मार्क्स में भी इसका IUPAC आता है। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सहसंयोजक यौगिक। तो इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है VBT, जिसे हम लोग इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, एंड हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। एंड सेकेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक का IUPAC। इसे आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा। 2 नंबर में और 1 नंबर में इससे क्वेश्चन आता है IUPAC से। हमारा पूछ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। इनऑर्गेनिक में हमारा ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पे बोर्ड पे मैं जो भी लिखी हूँ इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ ही लेना है। इन पहले आपका सिलेबस जो भी है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ओके। एंड अब हम लोग देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बताइए नाम आपको याद है? तो वो चैप्टर हमारा सॉल्यूशन यानी कि विलियन से हर साल क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा रेयर केस है, लेकिन 2 मार्क्स में तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जितने 4 चैप्टर्स और है फिजिकल केमिस्ट्री में वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद है वो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा हमारा टॉपिक है।
फिजिकल केमिस्ट्री में पहला तो जो चैप्टर हमारा सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर, ओके। तो इसमें अब हमारा पहला है हमारा राउल्ट्स लॉ यानी कि राउल्ट का नियम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो आप लोग छोड़ के मत जाइएगा इसे, ठीक है। दूसरा हमारा हेनरीज लॉ यानी कि हेनरी का नियम। तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चौथा हमारा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं हम लोग तो सॉल्यूशन चैप्टर में ये चारों टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है, यानी राउल्ट का नियम। सेकंड इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। थर्ड हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुणधर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कोई भी ऐसा शिफ्ट हमको लग नहीं रहा है कि छूटा होगा। इससे ना बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और फोर्थ हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श एंड अनदर्स विलियन, ओके। तो ये सारे केमिस्ट्री में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। आप लोग पूरा पढ़िए, सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करना ही है, लेकिन आपको इसे भी कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आप लोग पूरा पढ़ें और ये छूट गया हो गलती से, ठीक है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एंड एक वीडियो था हमारा जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि पूरे केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर में IUPAC है, तो उसका आंसर मैं यहाँ देती हूँ। हमारे पूरे केमिस्ट्री यानी 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री में पूरे चार चैप्टर में हमारा IUPAC है। पहला चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर जो हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। एंड सेकेंड हमारा जो भी चैप्टर है वो है हमारा इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हमारा IUPAC वहाँ पे पढ़ना है। एंड थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का IUPAC तो आप लोग जानते ही हैं, ऑर्गेनिक का IUPAC फेमस है। एंड फोर्थ हमारा ऑर्गेनिक वाले पार्ट में ही है, लेकिन ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोग को IUPAC पढ़ना है, ठीक। तो 4 चैप्टर हो गया। इन चारों चैप्टर में केमिस्ट्री के बुक में हमें IUPAC पढ़ना है, तो आप लोग जाके उसे पढ़िए और उसे भी याद रखिए क्योंकि उसे भूल जा रहा है, ठीक है। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, डेली आपको ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।